संजीव त्रिवेदी का। संजीव कुछ वोटरों के साथ खड़े हैं। संजीव जरा बताइए कहां पर हैं, कौन से वोटर पोलिंग बूथ पर हैं, और यहां मुजफ्फरनगर में हैं आप, कौन से पोलिंग बूथ पर हैं और क्या है माहौल, वहां क्या चल रहा है? मार्ग जी, मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर लोकसभा में हूं और मुजफ्फरनगर लोकसभा का ये वो इलाका है जो कि पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा था। यही वो जगह है जिसे चौबीसी कहते हैं। चौबीसी यानी कि वो इलाका जो ठाकुर बहुल इलाका है, और यहाँ पर एक विरोध का स्वर भी सुना गया था इस बार, और लोग यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार से नाराज़ हैं। इसलिए नहीं कि स्थानीय उम्मीदवार ने बहुत काम नहीं किए या काम बहुत ज़्यादा किया, बल्कि बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो कि राजस्थान से और गुजरात से जुड़े हुए, उन सब मुद्दों को लेकर के भी और कुछ स्थानीय मुद्दे उनको भी जोड़ करके भी यहाँ का ठाकुर समाज नाराज़ था। आज वोटिंग है, तो वोटिंग के दिन ऐसे में जबकि यहाँ पर बड़ी बड़ी पंचायतें हुई, क्षत्रिय समाज की चौबीसी की बैठकें हुई, लोगों के मिजाज क्या हैं ये समझना ज़रूरी था। इसी लिहाजा हम चले आए हैं स्लावा गांव। ये स्लावा गांव जो है ये बहुत बड़ा गांव, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव कहलाता है, और यहाँ पर आबादी जो है वो करीब 20,000 के आसपास इस गांव की आबादी है, मोस्टली राजपूत, और कहा यह जाता है कि यहाँ पर कम से कम वोटर जो होंगे वही 9,000 के आसपास हैं। तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहले ये ग्राम प्रधान हैं इनसे, और जाहिर है कि जब वोटिंग की बात आती है तो दो लोगों के दिमाग में इशू होते हैं, मुद्दे होते हैं, विकास के भी मुद्दे होते हैं और तमाम तरह के मुद्दे। आपके दिमाग में क्या चल रहा है जब आप वोट डालने गए? हमारे दिमाग में तो यहाँ का मुद्दा एक ही है, विकास के मुद्दे को भी सबने दरकिनार कर दिया। समाज का मुद्दा है, हमारे समाज ने लोटा नमक विकास के मुद्दे को भी दरकिनार कर दिया। अच्छा। ज्यादातर हमारा मुद्दा है वो क्या नाम है, समाज का मुद्दा है, क्योंकि हमारे समाज ने एक ननौता पंचायत करी और एक खेड़ा पंचायत करी, उसमें लोटा नमक डाल के हम सब लोगों ने ज्यादातर, उसमें देखो सभी तरह के लोग हैं, उसमें कुछ ऐसी बात नहीं कि दूसरे समाज के लोग भी, दूसरे भी उसमें, लेकिन हमारे जो राजपूत समाज ने ज्यादातर वोट जो है वो साइकिल पे लेने का निर्णय लिया। वहाँ हमें कसम दिला दी। नमक क्या मतलब? लोटा नमक में ऐसा होता है कि लोटे में नमक डालते हैं और जो समाज से अलग जाता है, जैसे लोटे में नमक डल के गलता है ना, इस तरह की जो समाज से अलग आदमी जा रहा है वो उस तरह ही गलता है, इसलिए लोटा नमक डाला गया। तो सारा सब लोग ये मानना है, ऐसी धारणा है, डालते हैं। हाँ। और एक उसके प्रण लेते हैं। पंच लोग वहाँ के पंच बना दिए गए थे जो सब क्षेत्र से थे, पुंडीर वगैरह पूरे लोकसभा से, तो सब थे उसमें, उनसे सबसे कि सभी के पंच थे भी, तो उन्होंने ही क्या नाम है ये निर्णय लिया था। क्या निर्णय लिया? कि हम सब लोटे में नमक डाल रहे हैं। हाँ। और हमारा जो समाज है अधिकतर वो हरिंदर मलिक जी को सपोर्ट करेगा लोकसभा में। क्या वजह है, क्या नाराजगी है? आप हमारा पारंपरिक पश्चिम रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट करते थे? पारंपरिक हम भी बीजेपी के ही हैं, लेकिन इस बार आप बदल रहे हैं? वजह क्या है? इस बार थोड़ा सा नाराज थे। क्या? ऐसी बात नहीं कि क्या वो है, अब की बार ये नाराज थे क्योंकि पार्टी ने हमारा पश्चिम से प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया। हमें कोई भी टिकट नहीं दिया गया। रूपाला जी का एक टिकट इतनी बड़ी बात नहीं थी, समाज से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर पार्टी समझती कि ये हमारी बेस वोट है और ये हमारा समाज है तो पार्टी रूपाला जी का टिकट काट सकती थी। गुजरात में का मुद्दा यहाँ प्रभावित, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं काटा, तो ये देखो समाज को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। और यहाँ पश्चिम में टिकट किसकी कट गई? जनरल वीके सिंह की बात कर रहे हैं। जनरल वीके सिंह की भी हुई, और भी हमारा टिकट था, मेरठ से भी मांग रहे थे, सहारनपुर से भी मांग रहे थे हमारे लोग, लेकिन किसी का कोई टिकट नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात तो देखो रूपाला जी का भी इतना बड़ा मुद्दा है, उन्होंने हमारी बहन बेटी पे जो तंज कसे, माफी मांगी दो बार। माफी मांगने से नहीं, आप बोलने से पहले सोच क्यों नहीं रहे? आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हो, क्या पार्टी उसे बाहर नहीं कर सकती थी? क्या उससे क्या नाम है पार्टी टिकट नहीं काट सकती थी? तो देखो पार्टी से नाराजगी है। देखिए एक पक्ष ये है, पर यहाँ स्लावा चूंकि बहुत बड़ा गांव है तो यहाँ और भी लोगों से हमने बात किया, और यहाँ पर इस मजमा को लगाने के पहले मैंने बहुत रिसर्च के जरिए बहुत से लोगों को इकट्ठा किया। कुछ लोग जो कि यहाँ पर मेरे साथ जमा है वो प्रधान साहब की बातों से अलग राय रखते हैं। आपकी क्या राय है? हमारी राय ये है जी, जो समाज के पास जो समाज कह रहा है ये मुद्दा विहीन है। इनके पास कोई मुद्दा ऐसा नहीं है कि हम ठाकुर समुदाय से आते हैं। हाँ जी, हाँ। क्या नाम है आपका? सरवन सोम। आप भी सोम हैं? हाँ जी। संगीत सोम? हाँ जी, संगीत सोम से ही हैं सब। अच्छा, हाँ। आप भी सोम हैं? हाँ, सब सोम। तो सोम लोगों का समाज है। हाँ, और लेकिन आप लोग तो संगीत सोम को वोट भी देते हैं। नहीं, संगीत सोम को तो हम अब भी वोट देंगे। हाँ। जब टिकट मिलेगा जब उन्हें चुनाव लड़ाएंगे। हाँ। हम पार्टी से बाहर नहीं है। पार्टी किसी कारण से हो सकता है भाई गाजियाबाद की एक टिकट काट दिया हो, हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पार्टी की बगावत कर दें। हमें यही नहीं पता लग रहा कि कहीं किसी को कोई इकरा हसन को हराने लगे, जिताने लगे, कहीं किसी को जिताने लगे। ये नहीं हो मतलब ये कुछ नहीं पता लग रहा कि सपा में जा रहे या बसपा में जा रहे, पार्टी नहीं रही कुछ, मतलब समाज को दिशा विहीन कर रहे।
अब देखिए दिशा नहीं है कुछ मानव भी। जी इस बात को भी देखिए कि ये विचार भी ठाकुरों के बीच का ही विचार है। भाई युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवा का तो मुद्दा ही है जी। सबसे पहले सभी को मेरी राम राम है। हाँ देखो मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा बीजेपी का जाने का कारण, देखो मेरा जो मुद्दा है, मैं अपनी बात रखूं, सबसे बड़ी इस सरकार में सुरक्षा सबसे बड़ी बात ये मानता हूँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता। और दूसरी चीज, अब साइकिल से हरिंदर मलिक जी हैं, मगर उनकी बात करूं कल मुजफ्फरनगर चरथावल के पास दूधली गांव पड़ता है, हरिंदर मलिक जी ने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति नहीं लगन दी थी वहाँ। तो अब देखो सब बताओ। और दूसरी चीज, ठीक है मैं भी रोहला हूँ, दर्जी हूँ। और रही ठाकुरों की बात, अगर मैं बात करूँ मुद्दे की, हम किसी को भी सपोर्ट कर सकते थे। एक उन्होंने कि हरिंदर मलिक जी को सपोर्ट करना, और को भी कर सकते थे। हरिंदर मलिक जी को क्यों सपोर्ट किया? भाई मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा और बीजेपी का कार्य करता हूँ। छोटा इधर आओ, तुम बहुत उछल रहे हो। बताओ क्या है युवाओं के मुद्दे, क्या है सामाजिक मुद्दा? बीजेपी आएगी, बीजेपी रहेगी। तो यहाँ तो आप किस समाज से आते हो? हम जी ठाकुर समाज से है। तो यहाँ पर तो विरोध भी है, वो कह रहे हैं कि सामाजिक मुद्दा हमारे सम्मान का है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी के साथ हैं, ठीक है, और बीजेपी के साथ रहेंगे। 24 गाँव है ना, ये सम्मान को कहीं चोट नहीं दी गई। संजीव बालियान जी हो या जो भी हो, कोई एक आधा मुद्दा हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन समाज को भटकाने का काम जो चल रहा है कि समाज ने लोटा नमक डाल लिया है, वो गलत है। पर 24 की बैठकों का कोई महत्व तो है कि नहीं है? नहीं, महत्व है, लेकिन कोई नेता ही नहीं है उन पर। अच्छा, अब देखिए मानक जी, एक ऐसे हमें सज्जन यहाँ पर मिले हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं कि इनका मन बदल गया। पहले ये चेंज कर गए, इन्होंने सोचा कि नहीं बात तो सही है, समाज ने बैठक करी है, पंचायत करी है, तो अब ये वोट नहीं देंगे इस बार कमल छाप को। लेकिन वापस फिर से आप कमल छाप में आ गए। मोदी जी के साथ आए हैं हम, कमल के साथ। तो मन क्यों पहले बदला था? इसलिए पहले बदल गया था। क्यों बदल गया था? क्योंकि 24 की पंचायत हुई थी, उसमें बदल गया था। लेकिन मोदी जी के इतने अच्छे अच्छे मुद्दे हैं, मोदी जी ने सारी सुरक्षा, देश की सुरक्षा बढ़ाई है, देश को सुरक्षा दी है, मंदिर दिया है। 500 साल पहले भी कुछ राजा बने होंगे, क्या उनमें इतना मुद्दा नहीं था? क्या वे छतरी नहीं थे जो मंदिर बना के खड़ा कर देते? पहले भी छतरी समाज होगा, लेकिन अब मोदी जी ने सबसे बड़ा। आप भी छतरी समाज से हो? हाँ जी, छतरी समाज से हूँ मैं। अच्छा, अब देखिए ओके, संजीव बात करूंगा। संजीव, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, नहीं दिया, बाकी रिपोर्टर्स के पास भी जाना है। कई जगह से ग्राउंड रिपोर्ट से हमारे रिपोर्ट आ रही है। 1 मिनट संजीव, 1 सेकंड रुकिएगा।